नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गाइडेंस विद राज जायसवाल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। देखिए, अब वो समय आ ही गया है जिसके लिए ना आपने महीनों दिन रात एक किए हैं। मुझे पता है कई लोगों के घर वालों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं इस एग्जाम से, और आपने भी बहुत जी तोड़ मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस लास्ट मोमेंट में ना आपकी तैयारी से भी ज्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस और एक सॉलिड रणनीति। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के इस सेशन में हम फटाफट किन चीजों पर बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम बात करेंगे आपके फाइनल कॉन्फिडेंस पर, हाई यील्ड रिवीजन पर, डीआई प्रैक्टिस की अहमियत पर, एग्जाम हॉल में होने वाली उन गलतियों पर जिनसे हर हाल में बचना है, और नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के स्मार्ट माइंडसेट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी अंतिम समय का आपका आत्मविश्वास और खुद पर आपका भरोसा। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, घबराहट होना, टेंशन होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लगता है यार सब भूल गए, यूपी स्पेशल तो दिमाग से ही उड़ गया। लेकिन यकीन मानिए, इसका सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, आपका कॉन्फिडेंस और जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन। इसे ना एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई किसी शादी में जा रहा है और वो ये सोचकर परेशान है कि यार मेरे कपड़े थोड़े खराब लग रहे हैं। तो क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन रहेगा और वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ जाता है ना, तो वो वहां छा जाता है। मतलब खराब कपड़ों में भी पर्सनैलिटी निखर कर आती है। एग्जाम हॉल का भी बिल्कुल यही सीन है। तैयारी भले ही थोड़ी 19-20 हो, लेकिन अगर आपका जोश हाई है ना, तो आप आराम से बाजी मार ले जाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्रूशल पॉइंट पर, यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का सही रिवीजन। देखिए, इन आखिरी दिनों में दुनिया भर की नई चीजें पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम, नई किताबें खोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हिंदी को लेकर भी कोई पैनिक नहीं करना है। बेसिक ग्रामर और अमरनाथ सर की क्लासेस से वो आराम से हैंडल हो जाएगा। आपको अपना पूरा फोकस अब इस नंबर पे शिफ्ट करना है, 35। जी हाँ, पेपर में यूपी स्पेशल लगभग 20 नंबर का और कंप्यूटर लगभग 15 नंबर का आने वाला है। दोनों मिला दे तो बनते हैं पूरे 35 नंबर। मतलब ये वो हिस्सा है ना जो सीधे तौर पे आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। अब इन 35 नंबरों को पक्का कैसे करें? यूपी स्पेशल में आप जिले, नदियां, योजनाएं और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को बार बार रिवाइज कीजिए। और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, शॉर्टकट कीज, मेमोरी और साइबर सिक्योरिटी पर अपना फोकस रखिए। मुझे पता है कई लोग अभी हाल ही में हुए यूपी SSC जेईई वाले पेपर को देखकर डरे हुए हैं कि भाई उसमें तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल बहुत खतरनाक आया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पेपर मंगल ग्रह से बनकर आता है ना और बहुत टफ होता है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ होगा। और जब कोई सवाल नहीं कर पाता तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। इसलिए ये फालतू का प्रेशर लेना अभी तुरंत बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन की, और एग्जाम से पहले अपने दिमाग को एक्टिव कैसे रखना है उस पर। रिवीजन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन दिमाग एकदम एक्टिव रहे, इसके लिए एक और काम करना है। होता क्या है कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना लास्ट के दिनों में दिमाग कैलकुलेशन भूलने लगता है। इसे जंग लगने से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ कम से कम 10 डीआई के प्रश्न ज़रूर लगाइए, सिर्फ 10। इससे आपका दिमाग मैथमेटिकली एक्टिव रहेगा। आपने देखा होगा पीसीएस एग्जाम में सीसैट वाले दिन लोग बिना प्रैक्टिस के चले जाते हैं और फिर वहां एग्जाम हॉल के प्रेशर में 4 का पहाड़ा भी याद नहीं आता। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 करने में भी गलती हो जाती है। तो बस इस सिचुएशन से बचने के लिए ये 10 सवालों की डेली प्रैक्टिस आपकी कैलकुलेशन की धार को एकदम तेज रखेगी। अब आगे बढ़ें और एग्जाम हॉल की उन भयंकर गलतियों के बारे में बात करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये रणनीति और गाइडेंस हेल्पफुल लग रही है ना, तो सेशन को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, गाइडेंस विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको यूपी SSC की हर अपडेट और सही गाइडेंस मिलती रहे। चलिए वापस फोकस करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे सीरियस टॉपिक पर, एग्जाम हॉल की वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। देखिए, जब आप उस एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो कुछ गलतियां बिल्कुल माफ करने लायक नहीं होती। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती, सिली मिस्टेक्स। मतलब जो प्रश्न आपको आता था उसे ही गलत कर देना। जल्दबाजी में सवाल ठीक से ना पढ़ना, ये एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। दूसरी सबसे दर्दनाक गलती है ओएमआर में गलत गोला भर देना। आपने सही आंसर निकाला और ओएमआर में गलत भर दिया। ये एक गलती आपको सीधे रेस से बाहर कर देती है। इसलिए मेरी मानिए, हर 5-10 सवाल के बाद अपनी ओएमआर को बहुत ध्यान से मिलाते रहिए।
और तीसरी बड़ी गलती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इग्नोर करना। कई बार जब कोई सवाल सामने आता है तो अंदर से पहली आवाज आती है कि इसका आंसर ए होगा। ये ना एकदम पहली नजर के प्यार जैसा होता है, लेकिन फिर हम ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं और ए की जगह बी टिक कर देते हैं। घर आकर पता चलता है कि यार ए ही सही था। तो अपने उस पहले इंस्टिंक्ट पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए। आपने जो महीनों पढ़ाई की है ना, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है, तो उस अंदर की आवाज को इग्नोर मत कीजिए। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर, नेगेटिव मार्किंग और उस वक्त आपका माइंडसेट। पेपर के आखिरी टाइम में जब कुछ सवालों में कंफ्यूजन बचे तो वहां थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है। देखिए, अंधाधुंध तुक्के तो बिल्कुल नहीं मारने हैं, लेकिन डर कर सारे सवाल छोड़ भी नहीं देने हैं। याद रखिए, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 1/4 यानी 1/4 है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां आपने एलिमिनेशन टेक्निक से 2 ऑप्शंस हटा दिए हैं, वहां कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा रहेगा। अगर आप 4 ऐसे सवालों में रिस्क लेते हैं और एक भी सही हो जाता है तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। बस शर्त एक ही है, ब्लाइंड तुक्का, यानी बिना कुछ पता हुए तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। यही स्मार्ट गैसवर्क आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, सारा खेल इसी बात पर आके टिक जाता है कि एग्जाम वाले दिन आपका माइंडसेट कैसा है। वहां 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तरफ वो घबराया हुआ स्टूडेंट जो प्रेशर में आकर आते हुए आसान सवाल भी गलत कर देगा, और दूसरी तरफ होगा एक कॉन्फिडेंट फाइटर जो एकदम शांत रहेगा, एग्जाम से एक रात पहले चैन की नींद लेगा और पेपर चाहे कितना भी टफ आए वो तुरंत उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। और सच बताऊं, यही वो संयम है जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह आपके धैर्य और आपके संकल्प का इम्तिहान है। आपने अब तक जितनी भी मेहनत की है ना, उस पर अब रत्ती भर भी डाउट मत कीजिएगा। एग्जाम हॉल में बस एक फाइटर माइंडसेट लेकर जाइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या छूट गया है, बल्कि इस बात पर यकीन रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, जीत पक्का आपकी ही होगी। पूरे जोश के साथ अपना बेस्ट देकर आइएगा। आप सभी को इस एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। शुक्रिया।